प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन में आते हैं और प्रभु को महिमा मिले और हम घटे और आप यीशु मसीह बढ़े। तो पिता परमेश्वर का वचन, प्रभु का धन्य है जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके दासों पर विश्वास करते हैं। आज के वचन में प्रभु जरूर सुने और आगे के वचन को समझे और पूरा वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय, और हम 5 से लेकर 10 तक, 12 तक, 13 तक भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन मतलब क्या होता है? हमारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव। अभी हम संसार में पड़े हैं, संसार में हमारा पुराना जीवन को पता नहीं। हालेलुया। हम पुराना जीवन क्या होता है पर पता रहता है, परंतु समझते नहीं है। पुराना जीवन में ये होता है कि उल्टा सीधा दारू पीना, झगड़ा करना, हर व्यभिचार नहीं करना, दुष्ट आत्मा, बुरी संगति, बुरी बातें, बुरी विचार मन में लाना, बुराई करना, चाली चुगली करना, निंदा करना, ये सब बुरी बातें हैं। झगड़ा करना, हर वक्त पल पल में गुस्सा होना। हालेलुया। ये पुराना जीवन है। और नया जीवन में क्या बोलता है प्रभु? ये सब चीज मेरे पीछे छोड़ कर आना। नया जीवन कहता है कि तुझे तेरे हर होठ को, तुम्हारी जबान को, तुम्हारे जो भी चाल चलन है, झगड़ा, हर चीज, सब चीज यीशु बदलता है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हालेलुया। तब लिखा है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो इस संसार पर है, उस अंगों को मार डालो, क्योंकि वो अंग पृथ्वी पर है। अर्थात व्यभिचारिणी, अशुद्धता, दुष्ट क्रम, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजक बारंबार है, इनसे कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। ये सारे श्राप, सारे बंधन है ना, ये आ जाता है। क्योंकि पर तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हें के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बखान, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर संगति रखते हैं, तो इन समझ में आ रहा है, इन सारी बातों को मतलब प्रभु कह रहे हैं, सब चीज़ों को, बखान, गाली, निंदा, बुराई, सब को अपने मुंह से जो निकलता है, एक दूसरे को से हम झूठ बोलते हैं, अपने पड़ोसी के भी झूठ बोलते हैं। इस वचन को फिर से बता रहे हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय, उसका 5 से लेकर 12 तक, 13 तक भी पढ़ सकते हैं, 14 तक भी पढ़ सकते हैं, 17 तक का है समाप्ति। तो यहाँ पर लिखा है, पुराना जीवन को समेत उतार डाले और नया मनुष्य को पहन लें, जो अपने सुहजन हर रूप से अनुसार आज्ञा का प्राप्त करने के लिए न्याय बताया जाता है। उनमें उसमें ना तो यूनानी रहे या ना यहूदियों, ना खतना, ना खतनी, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह में सब कुछ सब में है। इसीलिए परमेश्वर के लोग चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय, बड़े करुणा और भलाई के अधीनता, नर्म से संशयशील धारण करो। यदि किसी को पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे के अपराध को
क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें अपराध क्षमा किया वैसे तू ही भी एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करे, माफ़ी मांग ले एक दूसरे से। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर पुराना जीवन और नया जीवन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप लोग संगति में हैं, प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु की और नहीं जान रहे हैं, तो भी आप संगति जरूर रखें और परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कल को ये जीवन प्रभु ने दिया है तो परमेश्वर की संगति जरूर रखें और परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि यहोवा ने हमें और आपको बनाया है यीशु पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भोर के वेला है प्रभु, इसीलिए कहता है कि जो पृथ्वी पर आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, प्रभु ने, यीशु ने, तो बाइबल कहता है इसीलिए अपने अंगों को जो पृथ्वी पर है वह व्यभिचारनीय, सूत्र, दुष्कर्म, बुरी लालसा, लोभी, मूर्ति पूजा बारंबार है, इनसे ही कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा मानने वाले पर पड़ता है। मतलब जो आज्ञा मानता है प्रभु का, उस पर ये विश्वास जो करता है उस पर ही ये सब लागू होता है। हालेलुया। और जब आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे या मारे या पीटे या ठोके या झगड़ा हो या हम बार बार करें, तो करते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं। ये सब जो आज्ञा नहीं मानने वाले पे होता है। वे विचार नहीं, स्प्रीट, गंदी सोच, गंदी आदत, गंदी बातें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर यही कहता है। और गाली दें, जबान से निकले, झूठ बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विश्वासी को जरूर फर्क पड़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी सुन रहे हैं, जो भी संगति में रहते हैं, वो संगति जरूर रखें। जहाँ भी चाहते हैं, जहाँ चर्च जाते हैं वहाँ जाएं और संगति में बने रहें। जो वीडियो देखते हैं तो उसमें भी जुड़े रहें और सदस्य जरूर लें, ताकि आने वाले कोई भी योजना होगा, यीशु का हो या किसी भी हिंसा का हो या किसी भी का हो, तो परमेश्वर का वचन जरूर आपके पास पहुंचाएंगे। किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का महिमा हो और महिमा सबको मिले। और एक वचन और पढ़ते हैं मेरे भाई बहनों। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है थिस्सलुनीक 4 अध्याय जीवन 4 अध्याय 1 से लेकर जीवन जो परमेश्वर का प्रसन्न। इसीलिए है भाई, मैं तुमसे विनती करता है और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसा तू ने हमसे योग चाल चलन और परमेश्वर का प्रसन्न रखना सीखना, और जैसे तुम्हें चलते भी हो वैसा ही भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचारिणी से बचे रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर का दूसरा वचन ये लिखा है पहला थिस्सलुनीक की उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ देते हैं, है ना। तो लिखा है कि और तुम हर एक पवित्र की आदर बनो, आदर के साथ अपनी अभिलाषाओं में, अभी सब चीज़ों में न फंसे। तो जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि
जो आज्ञा, कौन कौन सी आज्ञा है? चोरी नहीं करना, व्यभिचारी नहीं करना, गंदी सोच नहीं रखना, आदर के योग्य रखना, अपने सम्मान प्रेम रखना, नम्रता, दीनता, भलाई, सब चीज़ मतलब कर। परमेश्वर ने कहा ये सारी आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। ये आज्ञा प्रभु ने कहा। मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सब से दूर रहना। तो ये आज्ञा प्रभु यीशु ने बोला। तो सारी आज्ञा को मैं तुझे सुनाता हूँ। हे परमेश्वर, इसीलिए भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम प्रभु यीशु मसीह में समझते हैं कि मैं जैसा तुम्हें ने ये हमें से योग चाल चलना और तुम्हें चलते भी हो वैसा ही भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुमसे कौन कौन सी आज्ञा तुम्हें पहुंचा दी है। और ये आज्ञा को अगर प्रभु में संगति पाना चाहते हो, ये आज्ञा जरूर सुने। पहले भी वचन में बोला गया, और दूसरा वचन ये है कि आज्ञा परमेश्वर की ओर से पहुंचा दी है। तो इसको समझना है और संगति में बने रहना है, क्योंकि अगर ये आज्ञा को नहीं मानोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचेंगे। और उसके राज्य में जाने के लिए प्रार्थना, दुआ, परमेश्वर की संगति जरूरी है। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर का आज्ञा माने और उसके दासों की भी आज्ञा माने। हालेलुया। चले दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद प्रभु परमेश्वर, हमारे आजू बाजू के सभी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु पिता, जितने भी इस पावानगर क्षेत्र में हैं, इस भोपाल के क्षेत्र में परमेश्वर, उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये संदेश, ये वाणी, ये प्रचार प्रभु लोगों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। पहुँच कर परमेश्वर इनको समझ और ज्ञान का बुद्धि प्राप्त होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, जहाँ से भी सुन रहे हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर ये पहुँचने के लिए ये तैयार की योग्य होने पाए प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु, दुआ करते हैं जो विश्वास कर रहे इस समय प्रभु ये आज्ञा को मानने वाला है, तो प्रभु इनको ज्ञान और बुद्धि से इनके आज्ञाओं को मान रहे हैं परमेश्वर, तो इनको ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर, सामर्थ्य देना, ताकि समझ कर प्रभु यीशु आपकी संगति करने पाए। धन्यवाद देते हैं हर एक स्टेट के लिए, जितने भी हैं प्रभु ये आपकी संगति में नहीं है, तो पिता परमेश्वर इनकी संगति हो लीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, आज्ञा को माने और चले प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हम समझ और ज्ञान का बुद्धि मांग लेते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस आने वाले आपके राज्य के लिए। दुआ करते हैं कि प्रभु लोग जो नाश हो रहे प्रभु, वो नाश न होने पाए। हम लोगों को परमेश्वर खड़ा करके आपने तैयार करना है, ऐसे लोगों के लिए तैयार करना है, ताकि कोई भी लोग आपके आने वाले अंतिम दिनों में प्रभु कोई भी नाश न होने पाए। ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचने पाए, यीशु का प्रचार पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु, सहायता मदद होने पाए प्रभु। एक दूसरे के स्वर्गदूतों को आप तैयार कीजिए, आप भेजिए पिता परमेश्वर, ताकि लोगों को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि लोग विश्वास करें पिता परमेश्वर। और भी गहराई से यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, और दासों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद प्रभु, जहाँ भी सेवा करते हैं परमेश्वर, उन दास दासियों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद प्रभु, और समझ और ज्ञान की बुद्धि देना परमेश्वर। और प्रभु आपकी महिमा को आदर के योग्य होने पाए, कोई भी ऐसे नीच कमाई, कोई भी ऐसी चीज़ न करने पाए परमेश्वर। आपके अधीन में रहकर आपकी शब्द सुने, हमारा प्रधान रखवाला परमेश्वर आप हो। जब आओगे तो परमेश्वर हर एक चीज़ों को आप संगति में लोगे यीशु पिता। और परमेश्वर आपकी ना कोई दबाई से, ना कोई प्रेशर से, कोई ऐसे दास और दासी
कोई भी ऐसी दबाव और नियम से नहीं, परंतु आत्मा आपकी इच्छा अनुसार से होने पाए हर एक बातों में। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को मैं तेरे दास होने का नाती दुआ करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु जितने भी भाई हैं जो सुन रहे हैं, वो समझ और ज्ञान की बुद्धि देना, हर एक क्षेत्र को, हर एक एरिया को मैं मांगता हूँ प्रभु। जितने भी गंदगी हैं, इनके मनों में सोच और विचार जो चलते हैं, हर एक दुष्ट का क्रम चलते हैं इस पृथ्वी पर, जो भी चल रहा है प्रभु, सोच और विचार को प्रभु एक मन और एक चित रखना प्रभु। कोई भी नाश ना होने पाए, परंतु आनंद और जीवन का राज पहुंचने पाए प्रभु। इनके मनों को, विचारों को शुद्धकरण किया जाए प्रभु। हर एक जादू टोना, शराब बंधन, हर एक अटैक वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाता रहे प्रभु। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक पाप शराब जो भर जाता है प्रभु, जो लोग विश्वास नहीं करते प्रभु, उस तक पहुंचने के लिए हर एक बंधन शराब टूटने पाए। जादू टोना, महामारी, हर एक गंदी विचार, गंदी आदतें यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ज्ञान बुद्धि देना। हम हर एक स्टेट के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, कलकत्ता, झारखंड, मुंबई, यूपी, बिहार, हरियाणा, नेपाल, इन सभी लोगों के लिए जहाँ जहाँ से सुन रहे प्रभु, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली, छत्तीसगढ़, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ से सुनते परमेश्वर, रायसेन जिला, सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वो लोग बचने पाए प्रभु। पूरे राज्य में परमेश्वर संदेश पहुँचा रहा हूँ पिता परमेश्वर। मेरा संदेश नहीं, परंतु आपका प्रचार है। हम घटे आप बढ़े प्रभु, आपको महिमा मिले। जो लोग भाई समझ रहे हैं, वो परमेश्वर यीशु के नाम से चंगे होने पाए, और इनकी ज्ञान बुद्धि खोलना, इनके हर एक आने जाने के मार्ग को, हर एक बंधन को परमेश्वर सब चीज़ों को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर वो आपके करीब आने पाए। हम सारी आदर और महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना में छोटी सी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। हमारे आने वाला सुरक्षित है पिता परमेश्वर, हम भी सुरक्षित रहें। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। तो जय मसीह की सभी को परमेश्वर आशीष मिले और चंगाई छुटकारा प्रभु ने आपको संगति में कहा है, और परमेश्वर के संगति में बने रहें। और परमेश्वर आपके घर को, आपके जो विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा, परंतु संगति को पाएगा और परमेश्वर के विश्वास करेगा और आनंदित रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, जो लोग विश्वास करते हैं और संगति को पाते हैं, और इस पृथ्वी में परमेश्वर के संगति जरूर रखें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जय मसीह की।